Hi, this is Dr. Nabil. Today we will talk about why crowns are important after root canal treatment. कैप लगवाना क्यों ज़रूरी है जब आप रूट कनाल करवा लेते हैं। तो अक्सर पेशेंट मुझसे ये पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब रूट कनाल करवा लिया, दर्द तो ख़त्म हो गया, अब क्राउन क्यों लगवाएं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब आपकी दांत में कीड़ा लग रहा है या दांत टूट रहा है जिसकी वजह से आपकी पल्प एक्सपोज हो रही है, उसकी वजह से हमें रूट कनाल करना पड़ रहा है। जब दांत टूट गया या कीड़ा लग गया, फर्ज करें दांत का स्ट्रक्चर है 100%, कीड़ा लग गया या टूट गया तो आपका दांत का स्ट्रक्चर एटलीस्ट 30 to 40% कम होता है। फिर जब हम रूट कनाल करने जाते हैं, जितना भी कीड़ा लगा होता है वो हम साफ़ करते हैं, कैनाल्स को अंदर से साफ़ करते हैं, हम मोर देन 10 to 20% स्ट्रक्चर हम भी उसके अंदर से रिमूव कर रहे होते हैं। तो जो दांत का स्ट्रक्चर 100% होना था वो अब बच के रह जाता है 50% या 40%। फिर हम उसके ऊपर फिलिंग कर देते हैं। तो दांत का स्ट्रक्चर और फिलिंग इटसेल्फ इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आपकी मैस्टिकेटरी फोर्सेस को विदहोल्ड करें। जब आप चबाएं तो वो बर्दाश्त करें। वक्त के साथ साथ दांत और कमज़ोर हो जाता है और अल्लाह ना करे कोई हार्ड चीज़ आ जाए, कोई हड्डी आ जाए बीच में, या कोई भी ऐसे एक हार्ड चीज़ आपके मुंह में आ जाए, वो 1 सेकंड में आपका दांत फ्रैक्चर हो जाता है। और जब दांत फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका एक ही इलाज रहता है कि दांत निकलवाना पड़ता है। कट टू, अगर आप क्राउन लगवा लेते हैं, कीड़ा लगा, रूट कनाल हुआ, आपने क्राउन लगवा लिया। जब आप क्राउन लगवा लेंगे तो आपका दांत सेफ हो जाएगा, उसके ऊपर मैस्टिकेटरी फोर्सेस को बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाएगी। और जब आप अल्लाह ना करे आपके मुंह के अंदर कोई चीज़ ऐसी आती है जिसकी वजह से आपकी मैस्टिकेटरी फोर्सेस थोड़ी ज़्यादा दांत पे लगती है, तो दांत के टूटने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि सून आफ्टर द रूट कनाल गो फॉर द कैप, डोंट वेट। चलें अब क्राउन के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि क्राउन किस तरह लगता है। रूट कनाल हुआ वो एक सेपरेट प्रोसीजर है, उसके ऊपर फिलिंग हुई वो एक सेपरेट प्रोसीजर है, और अब हम क्राउन लगाने के ऊपर आते हैं। जब क्राउन लगाने पे आते हैं तो आपके जितने भी दांत होता है, जितनी भी सर्फेसेस होती हैं दांत की, उसको 1.5 या 2 मिलीमीटर शॉर्ट करते हैं, कट करते हैं। पेशेंट ये सवाल करते हैं, भाई क्यों काट रहे हैं, इसी के ऊपर क्राउन लगा दें। चेहरे के ऊपर हेलमेट पहनते हैं तो बड़ा सा हो जाता है ना, तो आप क्राउन के ऊपर अगर हम क्राउन लगा देंगे, आपके दांत के ऊपर जब हम क्राउन लगा देंगे तो वो दांत बहुत बड़ा अपीयर हो जाएगा और फिर आप मुंह भी नहीं बंद कर सकेंगे। तो हमें उतना कट करना होता है कि जितना आपका क्राउन लग सके, तो आपके वो मुंह के साइज के हिसाब के स्ट्रक्चर के हिसाब से सही बैठे तो आप नॉर्मल च्यू कर सकें। चलें अब आप लोग ये भी समझ लें कि कितने टाइप्स के क्राउन होते हैं। एक मेटल होता है जो सिल्वर कलर का होता है, दूसरा पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल होता है कि जिसके नीचे मेटल होता है उसके ऊपर पोर्सलिन लगाते हैं। पोर्सलिन दांत के कलर का होता है तो वो अपीयर करता है कि आपका दांत ही है। तीसरा जिरकोनियम या ईमैक्स होते हैं, वो बिल्कुल मेटल फ्री होते हैं तो वो बहुत खूबसूरत अपीयर होते हैं एंड दे आर द बेस्ट अमंग द रेस्ट। ठीक है, मेटल बहुत कम सिचुएशंस पे दिए जाते हैं, बहुत कम एडवाइजेबल होते हैं बिकॉज वो एस्थेटिकली इतने प्लीजिंग नहीं होते, तो पेशेंट भी ज़्यादातर ऑप्ट नहीं करते उस ऑप्शन के लिए। पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल कंपेयर टू जिरकोनियम थोड़े से सस्ते होते हैं, थोड़े से चीप होते हैं, तो इसलिए पेशेंट ज़्यादातर पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल लगवा रहे होते हैं। बट एडवाइजेबल ये होता है कि इफ़ समवन कैन अफोर्ड देन गो फॉर जिरकोनियम। जिरकोनियम एस्थेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, माउथ के लिए जो आपके स्ट्रक्चर होता है उसके लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल के अंदर एक मेटल होता है, फिर पोर्सलिन होता है, तो थोड़ा सा वो एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग नहीं लगता क्योंकि नीचे मेटल रहता है उसके। कभी ना कभी अगर पोर्सलिन टूटा तो नीचे मेटल होता है। कट टू जिरकोनियम वो बहुत खूबसूरत होते हैं, तो अगर सामने के दांत है तो मैं तो ये एडवाइस करता हूँ गो फॉर जिरकोनियम। पीछे के दांत में मैं फिर भी कह लेता हूँ अगर यू कैन नॉट अफोर्ड देन गो फॉर पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड देन गो फॉर जिरकोनियम। थैंक यू।